अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ की दुनिया। आई एम हुज़ैफ़ा ज़फ़र। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सेकंड पार्ट। हम पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अबाउट। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सेकंड पार्ट हम करने लगे हैं, जिसके अंदर वो हमें कहता है cos थीटा इज इक्वल टू 9/41 एंड टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। आपका एंगल किस क्वाड्रेंट के अंदर है? फोर्थ के अंदर। cos थीटा इज इक्वल टू 9/41 एट थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। जैसा कि आप जानते भी हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर cos थीटा पॉजिटिव होता है। हमने अब वैल्यूज़ निकालनी है रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। जबकि हमारे पास cos थीटा है, बाकी हमारे पास 5 रिमेनिंग फंक्शन रहते हैं जिनकी वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करनी है। cos थीटा की हमारे पास गिवन है बाय पैथागोरस थ्योरम। थ्योरम की मदद से हम अदर रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड आउट करेंगे। एक ट्राइंगल हम सपोज कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है, प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको बताया है कि cos थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यूज़ हमारे पास नहीं है जो हमने फाइंड आउट करनी है बाय पैथागोरस थ्योरम के को यूज़ करते हुए। बाय पैथागोरस थ्योरम क्या कहता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। हमें वैल्यूज चाहिए परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर राइट साइड पर लेफ्ट साइड पर रहेगा, जबकि बेस स्क्वायर राइट साइड पर चला जाएगा। परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। वैल्यूज़ पुट करें। हाइपोटेन्यूज की वैल्यूज़ आपके पास 41 स्क्वायर माइनस बेस की वैल्यू आपके पास 9 स्क्वायर। जिस टाइम हमने इन 41 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास जवाब आया 1681 माइनस 9 का स्क्वायर 81। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास जवाब आया 1600। जिस टाइम अंडर रूट ख़त्म किया, परपेंडिकुलर के ऊपर अंडर रूट लिया, तो आपके पास जवाब आया 40। यह आपके पास जवाब आ गया परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 41। स्टूडेंट्स, रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अब आप इजीली लिख सकते हैं। हेंस रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से हैं? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आपके पास 40/41। cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। सिमिलरली इन्हीं फंक्शंस के आप उलट लिखें। साइन का उल्ट होता है कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 41/40। secant थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। हाइपोटेन्यूज आपके पास 41/9। tan का उल्ट cot थीटा इज इक्वल टू 9/40 बेस ओवर परपेंडिकुलर। स्टूडेंट्स, अब बात है थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आपको पता है कि कॉज पॉजिटिव होता है। अदर जो उनसे रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रह जाते हैं कॉज के अलावा, तो वो नेगेटिव है। साइन थीटा नेगेटिव है, कोसिकेंट थीटा नेगेटिव है, कॉज पॉजिटिव है,
सीकेंट भी पॉजिटिव है, टेन फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव है, कॉट फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव है। सो ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पर एंड हुआ। उम्मीद है आपको इंशाल्लाह समझ आई होगी। तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर वो हमें क्या कहता है, साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट। बहुत ही इंटरेस्टेड बात है, यहाँ पर आपने समझना है। वो कहता है साइन थीटा जो आपके पास है वो -1/√2 है, जबकि थीटा डज नॉट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। जबकि आपको पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन नेगेटिव होता है। दूसरी बात, साइन अगर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव है और सॉरी साइन थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव नहीं है, वो कहता है कि थीटा आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर नहीं है क्योंकि थर्ड के अंदर साइन नेगेटिव होता है। सेकंड के अंदर आपको पता है कि क्या नाम साइन थीटा जो होता है पॉजिटिव होता है, जबकि वो कह रहा है कि साइन आपके पास थर्ड के अंदर तो है नहीं, सेकंड के अंदर आपको पता है कि साइन आपके पास पॉजिटिव होता है और यहाँ पर साइन की वैल्यूज़ वो नेगेटिव दे रहा है। इसका मतलब कि थीटा जो आपके पास लाइज कर रहा है वो थीटा आपके पास थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। स्टूडेंट्स फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाइज करेगा क्योंकि वो कहता है कि थीटा थर्ड के अंदर नहीं है, थर्ड के अंदर नहीं है और सेकंड के अंदर आपको पता है कि थीटे की जो सी वैल्यूज़ होती है वो साइन के साथ पॉजिटिव होती है, जबकि यहाँ पर नेगेटिव है। इट्स मीन डैट कि थीटा फोर्थ के अंदर लाइज करेगा। ये बहुत ही बात इंटरेस्टेड समझने वाली थी, उम्मीद है समझ आई होगी। अब हमने रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड आउट करने हैं सिमिलरली जैसे पहले किया बाय पैथागोरस थ्योरम के मुताबिक। पैथागोरस थ्योरम के अंदर हम क्या करते हैं, एक ट्राइंगल लेते हैं। ट्राइंगल साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपके पास 1 है और हाइपोटेन्यूज आपके पास -√2। पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू एच स्क्वेयर। हमें वैल्यूज़ रिक्वायर्ड है बेस की, बेस की वैल्यूज़ आपने फाइंड आउट करनी है। बेस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर स्क्वेयर राइट साइड पर जाकर नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू वैल्यूज़ पुट करें √2 होल का स्क्वेयर -1 होल का स्क्वेयर, स्क्वेयर अंडर रूट के साथ कट जाएगा, -1 आपके पास जवाब आया 1। बेस स्क्वेयर बेस का अंडर रूट अगेन लिया तो आपके पास जवाब आया बेस इज इक्वल टू 1। हेंस रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन are given sin theta is equal to -1/√2, cos theta is equal to cos theta आपको पता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, tan theta is equal to perpendicular over base, साइन का उल्ट कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/√2 का उल्ट √2, सेकेंट थीटा इज इक्वल टू √2, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉज पॉजिटिव होता है, ऑल अदर आर नेगेटिव।